नमस्कार, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। उदयपुर में 2 साल बाद एक बार फिर से तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। शहर के कई क्षेत्रों में तोड़फोड़, आगजनी हुई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि स्थिति को काबू पाने के लिए जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने शहर में धारा 144 लागू कर दी। यहाँ 2 साल का जिक्र इसलिए भी हो रहा है क्योंकि 2 साल पहले कन्हैयालाल हत्याकांड के समय तनाव हुआ था, लेकिन उदयपुर की जनता ने शहर के प्रति अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए प्रशासन का साथ दिया था। लेकिन आज स्थिति उसके बिल्कुल भी विपरीत है। कुछ ही घंटों में शहर भर में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ चुकी है। ऐसे में शहरवासियों को प्रशासन और कानून पर विश्वास रखते हुए सहयोग करने की जरूरत है। चलिए अब आपको बताते हैं कि दिन भर किस प्रकार से शांत उदयपुर में तनाव फैल गया। सुबह करीब 10:30 बजे सूचना मिली कि भटियानी चोट्टा के सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र आपस में उलझ गए। मामला इतना बढ़ गया कि एक छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू मार दिया। चाकूबाजी के बाद घायल छात्र देवराज को महाराणा भूपाल चिकित्सालय में लाया गया। करीब 1 घंटे के अंदर यानी कि 11:30 बजे के आसपास हॉस्पिटल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। अब लोग आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। देखते ही देखते भीड़ इतनी बढ़ गई कि उसके बाद पुलिस प्रशासन का भारी जाब्ता मौके पर पहुंच गया। 2 से 2.5 घंटे तक अस्पताल में ऐसा ही माहौल चलता रहा और धीरे धीरे खबर आग की तरह शहर में फैल गई। इसके साथ ही शहर के कई हिस्से आग की घटनाओं से भी भर गए वहां पे, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर आगजनी की घटनाएं भी सामने आने लगी। इसके बाद सबसे पहले घुमाने वाला पेट्रोल पंप के पास खड़ी कार में आग लगा दी गई। जी हाँ, सबसे पहले उदयपुर में इस घटना के बाद घुमाने वाला पेट्रोल पंप के पास में जो खड़ी कारें थी वहां पर आग लगा दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को बुझे। इधर अस्पताल में हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों की संख्या भी लगातार बढ़ती गई। इस बीच शाम होने से पहले शहर से एक और बुरी खबर आई कि अश्विनी बाजार में भी 4 से 5 ऑटो में आग लगा दी गई। आगजनी की इस घटना के साथ साथ ही शहर के कई स्थानों पर तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई है। प्रशासन ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए और एहतियात के तौर पर शहर भर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया। ये थे शाम 5 बजे तक के घटनाक्रम। अब क्योंकि मौके पर हमारे जो सहयोगी है वो जुटे हुए हैं, क्योंकि सुबह से स्थिति पे नियंत्रण किस तरीके से कर रही है पुलिस पर नजर बनाए हुए। ऐसे में सबसे पहले चलते हैं हमारे सहयोगी पूरण के पास और पूरण से की ओर रुख करते हुए पूछते हैं पूरण से कि पूरण बताएंगे हमें कि जिस तरीके से जो पूरी घटना हुई है वो सुबह से इस पर नजर बनाए हुए हैं। अब किस तरीके की जो स्थिति है पूरण वहां पर देख पा रहे हैं, पूरण आप सुन पा रहे हैं? देखिए, शहर में चाकूबाजी की घटना के बाद पूरे शहर में दहशत का माहौल थे। आप देख सकते हो मैं चतक सर्कल पे खड़ा हूँ। यहाँ पर ये सबसे व्यस्तम सर्कल उदयपुर का है। यहाँ पर बड़ी संख्या में इस टाइम पर लोग आते हैं, खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर टूरिस्ट पैलेस यहाँ पर है तो यहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं। लेकिन अभी पूरा मार्केट पूरा शांत है और ये बड़ी पलटन मस्जिद है, उदयपुर की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है। यहाँ पर पुलिस का एक बड़ा जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। आला अधिकारी यहाँ पर पुलिस के लगे हुए हैं, किसी तरह की कोई अशांति की व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो जाए और पूरी प्रशासन पूरा लगा हुआ है शहर में शांति बहाली करने के लिए। क्योंकि शहर में दोपहर के बाद जिस तरह के घटनाक्रम में वीडियो सामने आए, जगह जगह चौराहे पर कहीं पर आग लगा दी गई, कहीं गाड़ियाँ जला दी गई, दुकानों में तोड़फोड़ की, कहीं मॉल में तोड़फोड़ की। उसके बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी खुद मौके पर पहुंचे। राजेंद्र प्रसाद गोयल जो डीआईजी हैं वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसपी खुद मार्केट में शहर में चक्कर लगा रहे हैं। डिप्टी से लगाकर सिटी एडिशन सब अधिकारी जो इतने भी आला अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। खुद जिला कलेक्टर ने शांति की बहाली की कामना की है। देखिए, बाज़ार बिल्कुल बंद हैं और ये अभी त्योहारी सीज़न है, 2 दिन बाद रक्षाबंधन का त्यौहार है। अभी मार्केट में फुटफॉल होता है लेकिन अभी पूरा मार्केट बंद है, क्योंकि जो लोग हिंदू त्यौहार में सबसे बड़ा त्यौहार एक रक्षाबंधन का है। लोग अभी बाज़ार में निकलते हैं, खरीदारी करने के लिए निकलते हैं, लेकिन अभी पूरा मार्केट बंद होने से जो व्यापारी है वो अपने धंधे के लिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी जो मार्केट में फुटफॉल चलना चाहिए था वो नहीं चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरण। अब रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विपिन सोलंकी की ओर। विपिन वो भी लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर लगाए हुए हैं। विपिन की ओर रुख करते हैं और विपिन से जानते हैं कि जो इस वक्त क्या कुछ घटनाक्रम वहां पर चल रहा है। सुबह घटना होने के बाद में शहर भर में दहशत का माहौल हो गया था, क्योंकि लगातार आगजनी और वाहनों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही थी। लेकिन अभी की स्थिति हम बात करते हैं तो महाराणा भूपाल चिकित्सालय के इमरजेंसी द्वार के बाहर में खड़ा हुआ हूं और जिस प्रकार से दोपहर में यहां पर लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ जुटी थी, लेकिन अब स्थिति थोड़ी सामान्य होती दिख रही है। प्रशासन ने जो अपील की थी उस प्रशासन की अपील में लोग सहयोग कर रहे हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने के में साथ दे रहे हैं।
बात करते हैं बाजार की। तो बाजार दोपहर से बंद करा दिए गए थे, जो शाम तक भी बंद रहे। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही है कि कल क्या होगा। इसको लेकर प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह से कह चुका है कि स्थिति सामान्य है और आगे जो भी सूचनाएं होगी वो प्रशासन की तरफ से दे दी जाएगी। लेकिन अभी पूरा शहर जबकि अभी राखी त्यौहार आने वाला है, रक्षाबंधन त्यौहार आने वाला है और इस त्यौहार के बीच में लोग खरीदारी करते हैं। जो व्यापारी है, व्यापारी वर्ग के अभी ये काफ़ी कस्टमर के आने का समय है। लेकिन इस दौरान जो ये घटना हुई है उसके बाद में व्यापार पूरा ठंडा हो चुका है, ठप हो चुका है आज के दिन। और कल का इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन किस तरह से आदेश जारी करे और किस तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह से बनाए रखे। आप बता देवराज की क्या स्थिति है यहाँ पर? जी बिल्कुल, जिस तरह से कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने सुबह घटना के बाद में एक अपील जारी की थी कि लोगों की जो मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं असामाजिक तत्वों का साथ ना दे और मैसेज पर विश्वास ना करें। प्रशासन जिस तरह से अपने कोई भी मैसेज आए तो उसका प्रशासन के द्वारा से पुष्टि की जाए, उसके बाद ही माना जाए। लेकिन घटना धीरे धीरे बढ़ी और तोड़फोड़ आगजनी की घटना हुई। उसके बाद कलेक्टर को वापस दोबारा मीडिया के सामने आना पड़ा और कलेक्टर ने अपील की है कि दोबारा अपील करनी पड़ी कि शांति व्यवस्था बनाए रखे। तो हो सकता है उसी का असर है कि अब लोग यहाँ से जा रहे हैं। जिस तरह से हॉस्पिटल के इमरजेंसी द्वार के आप बाहर देख सकते हैं हालात को, इन हालातों में अब जो भीड़ थी वो काफ़ी कम हो चुकी है। लेकिन जो वार्ताओं का दौर है वो अभी भी प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और हिंदू संगठन सहित समाज के जो लोग हैं, उसके परिवार और प्रशासन के बीच में वार्ता चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विपिन। तो देखिए किस तरीके से जो है पूरे दिन भर जो है घटनाक्रम चला है। जो हमारे जो सहयोगी है वो लगातार जो है इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और पल पल की जो है अपडेट हम आपके पास पहुंचा रहे हैं इस वक्त। अब इसके बाद एक बड़ी अपडेट यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके से जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने यहाँ पर 2 बार शहरवासियों अपील की है कि वो जो है अफवाहों पर ध्यान न दें वाकई में। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो युवराज है, जो घायल जो बच्चा है, जो छात्र है, उसकी स्थिति जो है फिलहाल स्थिर है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो है वो खतरे से बाहर है। और उसके बाद जो है अब यहाँ पर जिस तरह सांसद जो है मन्नालाल रावत जो है उनके साथ में, उसके अलावा जो शहर विधायक है, ग्रामीण विधायक, उसके अलावा राज्य मंत्री चुन्नीलाल गरासिया है, उनके साथ में जो है बैठकें जो है यहाँ पर की जा रही है। उसके अलावा पुलिस के जो आला अधिकारी वो पूरी स्थिति पर जो है लगातार यहाँ पर जो है नजर बनाए हुए, किसी भी तरह की जो है कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हो। हालांकि दिन भर में जो है 2 जगह जिस तरीके से जो आगजनी की घटना भी यहाँ पर हुई है, उसके अलावा तोड़फोड़ हुई है, मॉल में भी तोड़फोड़ हुई है और कई जगह जो है कई इस तरह के जो है प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिले हैं। लेकिन अब कल जिस तरीके से जो है अब क्योंकि सिर्फ त्योहार भी नजदीक है तो ऐसे में पुलिस प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी से यहाँ लगा हुआ है कि कल जो है माहौल जो है पूरा तरीके से जो है यहाँ पर शांत रहे। और शांति व्यवस्था के लिए उन्होंने जो है शहरवासियों से भी अपील की कि शहरवासी इस उदयपुर में जो है शांति व्यवस्था इसको बनाए रखने के लिए सहयोग करें और अगर किसी भी तरह की जो स्थिति पैदा होती है तो उसके लिए किसी भी तरह की जो अफवाहें होती है उन पर ध्यान नहीं दें। और अगर इस तरह की कोई बातें सामने भी आती है तो पहले जो है उनकी पुष्टि करें, उसके बाद ही किसी भी तरह के जो मैसेज है वो यहाँ पर फॉरवर्ड करें।